Brought to you by ITIL series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. अब तो इसका एग्जाम होना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से पेपर हर जगह सर्कुलेट हो चुका है। रात के ही वजह से मैंने मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे कि भाई पेपर देखिए यहाँ पे लीक हुआ, यहाँ पे लीक हुआ, सब जगह सर्कुलेट हो चुका है। तो पता चल जाएगा सबको। अब तो फिर से एग्जाम ही होना चाहिए, वरना हमारा अन्याय हो जाएगा। लेकिन एक शिक्षा माफिया रहते हैं सब, वो सब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कई कोचिंग संस्थान भी कई बार पाया गया आज तक इन्वॉल्व रहते हैं। अब नाम तो मैं नहीं बता सकता कि मुझे क्या पता कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, क्या मिलता है ऐसे? पैसा मिलता है और क्या, पैसा मिलता है और बहुत लोग हैं, पैसे के लिए होता है सब। 2-3 साल 4 साल हो जाते हैं हम लोगों को तैयारी करते हैं। उसके बाद एक पद आते हैं 2 साल 2.5 साल के बाद हमारी तैयारी तो बेकार हो जाती है। जब हम वही देखते हैं, हम यही देखते हैं, हम परीक्षा देके निकलते हैं, एक पेपर देके निकलते हैं, लोग कहते हैं पेपर आउट हो गया। इस वक्त हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने समीक्षा अधिकारी का, रिव्यू ऑफिसर एआरओ का और आरओ का पेपर दिया था। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब वो तैयारी करते हैं, उसके बाद जब तुरंत पता चलता है कि पेपर लीक आउट हो गया है। क्या नाम है आपका? अनुराग श्रीवास्तव है। अनुराग जी बताइए, अविनाश जी बताइए, जो आपने पेपर दिया अभी समीक्षा अधिकारी का 11 तारीख को, उसके बाद वो पेपर लीक आउट हो गया, आपको पता चला जब आप पेपर दे के बाहर आए तो मालूम चला आपका पेपर लीक हो गया, तो कितना दिक्कत होता है ऐसी चीज़ों से जब मेहनत करते हैं फिर उसके बाद पेपर लीक आउट हो जाता है? वही चीज़ है कि 12-12 घंटे हम लोग रूम में बंद रहते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। अब हम लोग कंपटीशन जो है कॉम्पिटिटर से कर सकते हैं, ना कि चीटर से, क्योंकि हम लोग कितना मार्क्स लाएंगे? चीटर तो पूरा कॉपी कर रहा है वहाँ से, है ना। तो हम लोग 160-170 नंबर तो ले नहीं आएंगे। कट ऑफ हर बार 125-26 जाती है, उससे ऊपर तो कोई कैसे ला सकता है? 130 ला सकता है, मेरा 130 प्लस बन रहा है, ठीक है। लेकिन हम कॉम्पिटिटर जो है कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, चीटर से नहीं कर पाएंगे। 130 प्लस आपका नंबर बन रहा है, यानी कि आपको अगर ये जनरली अगर ये पेपर होता बिना चीटिंग के तो हम तो इन ही थे। इन थे तो आपकी क्या तैनाती होती? मतलब क्या पोस्ट मिलता आपको? हमको नहीं, सिर्फ मेंस होता, फिर मेंस के बाद फिर मेंस होता। हाँ, फिर उसके बाद डिसाइड होता कि आखिर क्या पोस्ट मिलेगी नंबर के हिसाब से। नहीं तो आरओ मिलता, नहीं तो आरओ मिलता। तो जैसे अब ये पेपर जो लीक आउट हो गया है तो अब आप क्या चाहते हैं कि अब तो इसका एग्जाम होना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से पेपर हर जगह सर्कुलेट हो चुका है। रात के ही वजह से मैंने मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे कि भाई पेपर देखिए यहाँ पे लीक हुआ, यहाँ पे लीक हुआ, सब जगह सर्कुलेट हो चुका है। तो पता चल जाएगा सबको। अब तो फिर से एग्जाम ही होना चाहिए, वरना हमारा अन्याय हो जाएगा। हाँ। तो आप लोगों की क्या किसी सरकार से या किसी लोगों से बात हुई इसको लेकर कि भाई पेपर हम लोग का लीक हो गया है, आप फिर से पेपर कराया जाए? किसी लोगों से, सरकार के लोगों से या किसी अन्य लोगों से बात हुई आपके? किसी अधिकारियों से, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो हैं उनसे बात हुई, किसी से बात हुई? मेरी पर्सनली बात नहीं हुई है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स से काफ़ी उन्होंने माननीय शलभ मणि त्रिपाठी से बात करी, तो उन्होंने ये कहा कि पेपर जो लीक हुआ है वो कुछ 1-2 जिलों में ही हुआ है और सब जगह नहीं हुआ है। लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में मान लीजिए 1-2 जिलों में ही अगर लीक हुआ है तो तुरंत ही सब जगह पहुंच जाता है। अब कोई पत्राचार नहीं होता है कि कबूतर लेके जाएगा, है ना। अब तो सब जगह तुरंत लीक हो जाता है। तो मतलब बात एकदम बेकार हो गई ना। कि जैसे भाजपा के विधायक से बात हुई थी आपकी? जी, शलभ मणि त्रिपाठी से मेरी बात नहीं, मेरे दोस्त ने बात की थी, तो उन्होंने ये बताया और उन्होंने भी ट्वीट किया वापस कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपने ये कहा है, लेकिन हर जिले से पेपर लीक हुआ है। क्या लगता है कि कौन लोग शामिल हो सकते हैं? अब देखिए, शामिल का तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, मुझे पता नहीं है कि कौन शामिल रह सकता नहीं रह सकता, लेकिन एक शिक्षा माफिया रहते हैं सब, वो सब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कई कोचिंग संस्थान भी कई बार पाया गया आज तक इन्वॉल्व रहते हैं। अब नाम तो मैं नहीं बता सकता कि मुझे क्या पता कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, क्या मिलता है ऐसे? पैसा मिलता है और क्या, पैसा मिलता है और बहुत लोग हैं, पैसे के लिए होता है सब। कि भाई जो अभ्यर्थी, मूल अभ्यर्थी, उसका हक मार के किसी एक और अगले इंसान को दे दे, उसका पैसा है। हमारा पैसा नहीं है तो हम पैसा तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन अगला इंसान 40 लाख रुपया दे सकता है तो वो लेता है आरओ की पोस्ट। और क्या। आपका क्या नाम है? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह जी। धर्मपाल सिंह, ये जी बताइए, जब आप लोग पेपर दे के आए और फिर जो है तुरंत ही पेपर मालूम चला कि लीक हो चुका है, तो कितनी दिक्कत होती होगी? क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं सर, उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाता है। जी, हम लोग 1-1 साल 1.5 साल लोगों को तैयारी करते करते लोग इसी हाल में चलते हैं कि हाँ अच्छे अगले आगामी पेपर में मैं अच्छा करूँगा, बहुत अच्छा करूँगा। बट जो सेंटर से वापस ना आ पाओ, सेंटर में ही लोगों से पता चलने देता कि पेपर लीक हो चुका है, तो उस समय यही लगता है कि बताओ क्या क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं हो सकता इसका। जो पेपर तो लीक हो चुका है, जो लीक कर रहे हैं, जो पैसे दिए हैं, उनका हो सकता है। हम लोग मेहनत कर सकते हैं, बस इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अभी जो पेपर लीक हो गया है कि उसी जो आपने पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, लेकिन अब आप लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो? हाँ। नहीं तो पेपर जो लोग नहीं जिनका होना था उनका हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। मैं सरकार से, मैं आयोग से भी यही करूँगा कि री एग्ज़ाम कराया जाए। इसकी गठित कमेटी तो गठित कर दी गई है, बट पता नहीं उसका कहाँ तक कब तक रिपोर्ट आए। बट हम बच्चे हैं, सब विद्यार्थी हैं, सबके यही मांग है कि री एग्ज़ाम कराया जाए बस। क्या नाम है आपका?
अतुल कुमार राठौर। अतुल जी, ये बताइए, आपको भी लग रहा है कि आप लोगों का हक मारा जा रहा है, पेपर लीक हो गया? अब अब बीच के लोग जो बता रहे हैं अभ्यर्थी की कुछ लोग जो पैसे वगैरह दे देते हैं और पेपर लीक हो गया, अगर पेपर एग्जाम फिर से नहीं हुआ तो जो पैसे दे देंगे उनका हो जाएगा और हम लोग रह जाएंगे। बिल्कुल हमारा हक मारा जा रहा है, क्योंकि हम परीक्षार्थी, हमारा कंप्यूटर से कंपटीशन होता है, ना कि सीटर से। और देखिए ये है कि इन सब चीज़ों में एक चीज़ और भी निकल के आती है कि इस पर कड़े कानून नहीं बनाए जा रहे हैं, और बनाया भी गया है तो वो केंद्र सरकार में लागू है, राज्य सरकार में नहीं लागू है। हमारे आयोग से ये मांग है इसका री एग्ज़ाम कराया जाए और इस पर कड़े कानून बनाए जाएँ। कड़े कानून बनाने से ये होगा कि जो भी नकल माफिया हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और इस पर कोई कड़े कानून नहीं बनाए जाते हैं। अब 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल हो जाते हैं हम लोगों को तैयारी करते हैं, उसके बाद एक पद आते हैं 2 साल 2.5 साल के बाद हमारी तैयारी तो बेकार हो जाती है। जब हम वही देखते हैं, हम यही देखते हैं, हम परीक्षा देके निकलते हैं, एक पेपर देके निकलते हैं, लोग कहते हैं पेपर आउट हो गया। उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई है टीएस की। कुछ अधिकारी ये कह देते हैं सोशल मीडिया पे आके कि धोखे से पेपर का रैप खुल गया था। कौन लोग हैं? ये अभी एक मैडम को मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, उन्होंने गाजीपुर के हैं कोई, मुझे नाम नहीं उनका पता है, लेकिन मैंने देखा सोशल मीडिया पे, तो वो यही कह रही हैं कि धोखे से पेपर का रैप खुल गया, तो हमारा तो जीवन खराब हो गया। उनके रैप खुलने से हमारा जीवन, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो क्या लगता है आपको कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर, ऐसे जिम्मेदार लोगों के ऊपर जो ये कह देते हैं कि वो गलती से रैप खुल गया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और वो भी उन्हीं परिस्थितियों से निकलकर अधिकारी बने हैं, उनको हर एक इंसान की परिस्थितियां पता हैं, उन्हीं परिस्थितियों से आए हैं, तो कैसे वो कह देते हैं? तो एक गैर जिम्मेदार बयान हो गया। आपने आके कह दिया कि धोखे से रैप खुल गया। रैप खुल गया, यहाँ कितने बच्चों का भविष्य जो है। कब से तैयारी कर रहे हैं? हमें 5 साल हो गया तैयारी कर। 5 साल तैयारी कर रहे हैं, और अब कितना समय बचा है अभी और भी फॉर्म भरने का? अब बस बॉर्डर पे ही है, मतलब अब अगर अब नहीं हुआ तो 1 साल का समय और है, नहीं तो फिर ओवरेज हो जाएंगे। ओवरेज हो जाएंगे। हक मारा जा रहा है, हक मारा जाए, इसीलिए सर आयोग से बस यही मांग है कि जल्द से जल्द इसका री एग्जाम कराया जाए। और अच्छा ये बताइए, जैसे जब आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे तो जो आप कानून की बात कर रहे हैं, कोई एक अच्छा कानून बने, तो आप लोग जब जाते हैं तो क्या अटेंडेंस वगैरह नहीं होती है? अटेंडेंस वगैरह सब होती है। कैसे होती है? बायोमेट्रिक होती है कि बस रजिस्टर कोई होता है उस पर साइन कर देते हैं, या कैसे? इसमें तो बायोमेट्रिक नहीं होती है। बायोमेट्रिक नहीं होती है? इसमें बायोमेट्रिक नहीं। तो क्या बायोमेट्रिक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बायोमेट्रिक से तो पारदर्शिता तो थोड़ी तो बढ़ेगी। कैसे? तो रेटिना वगैरह आता है बायोमेट्रिक में। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें थंब इम्प्रेशन ही जाता है केवल, ऐसे रेटिना वगैरह रहता है, तो रेटिना में जो है थोड़ा पारदर्शिता बढ़ जाएगी, जितना मुझे लगता है। हाँ, बाकी तो उसके विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? निखिल पांडे। निखिल जी, थोड़ा आगे जाइए। आपने जो अभी पेपर दिया समीक्षा अधिकारी का, तो क्या लगता है कि जो है कहाँ क्यों ऐसे चूक हो जाता है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं ऐसे? कुछ लोग होते हैं जो करवा देते हैं, शिक्षा माफिया लोग जो नकल करवा देते हैं, जो है जो लोग पैसा दे देते हैं उनका हो जाता है आराम से। और मैं डीएम साहिबा कह रही है कि गलती से खुल गया था वो, और जो स्क्रीनशॉट है, जो कौन डीएम साहिबा? ये गाजीपुर की कोई डीएम साहिबा है जो अभी कह रही थी कि गलती से खुल गया जो एग्ज़ाम पेपर जो है। अब मैं कहता हूँ कि जो स्क्रीनशॉट है वो पहले कैसे, मतलब पहले कैसे आ गया जो है सबके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है धांधली चल रही है? हाँ, धांधली चली ही है, बिल्कुल चली है जो है, तभी तो पेपर आउट हो गया जो है। टाइम से पहले सब बैठ के जो है देख रहे थे जो है, सब ट्वीट पे सारा वायरल है जो है, जब भी स्क्रीनशॉट है टाइम से पहले। टाइम से पहले? मतलब आप लोग का एग्जाम कितने बजे था? हम लोग का एग्ज़ाम जो है 9:30 बजे से था। और पेपर कब आप मतलब एग्जाम देके जब बाद आए आप लोग ने देखा है तो स्क्रीनशॉट वायरल हो, कब का स्क्रीनशॉट था? वो 8:30 बजे का है, 8 बजे का है। अच्छा, हाँ, मतलब एग्जाम देने से पहले ही का स्क्रीनशॉट और मतलब सब वायरल हो गया था। और दूसरी पाली का भी, हिंदी का भी जो है वायरल था पहले ही। और इससे पहले जो वायरल वो कौन से सब्जेक्ट का था? वो जीएस था जो है, जनरल स्टडी का था। अच्छा, और भी लोग हैं, क्या नाम है? पंकज कुमार। पंकज जी, ये बताइए, अब पेपर तो दे लिए लेकिन लीक आउट हो गया, तो अब इंतजार कर रहे थे हम लोग आंसर की का और रिजल्ट का, और शाम को वापस आए तो पता चलता है पेपर लीक हो गया है। तो अब ये एक परंपरा बनती जा रही है, तो सरकार से और आयोग से यही गुजारिश है कि इसको बहुत पारदर्शी तरीके से प्रक्रियाएं लागू हों और कड़े कानून बने, और बहुत पारदर्शी तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो कानून। ऐसा नहीं कि इसी पे ज़बरदस्ती थोपा जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक सेंटर पे लीक हुआ तो केवल वहाँ के बच्चों का पेपर कैंसिल हो जाएगा, बाकी वहाँ का दोबारा होगा और सबका वही आएगा। तो हम ये ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर लीक हुआ है, जांच होने के बाद पूरा पेपर कैंसिल और पूरा री एग्ज़ाम हो सब कहीं सारे बच्चों का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इसमें लाखों हज़ारों सीटें हैं, मात्र 428 500 के बीच में ही सीटें हैं और उतने बच्चों में ही फ़ाइट करनी है। तो ऐसा है नहीं कि एक सेंटर पे पेपर कैंसिल कर दो, वहाँ का करा लो और बाकी जगह ऐसे ही रहने दो। हो सकता है एक सेंटर पे ही सारे बच्चे आ जाएं। मान लो वहाँ से भी अगर एक सेंटर पे पेपर लीक हुआ, अगर 50 बच्चे वहाँ फ्रॉड तरीके से वैकेंसी पा लेते हैं तो नुकसान तो बाकी ईमानदार बच्चों का हो जाएगा ना। तो ये परंपरा हटानी चाहिए सरकार को, कड़े कानून बनाए कि जहाँ पेपर लीक हुआ उस सेंटर को कैंसिल कर दिया, बाकी बच्चों का एसईटीसी रखा। पेपर अगर कैंसिल कर रहे हैं तो पूरा पेपर सारे सेंटर का पेपर कैंसिल करें और री एग्ज़ाम कराएं। यही मेरी मांग। जी क्या नाम है? जी प्रशांत पटेल। प्रशांत जी, ये बताइए, जैसे जब आप लोग पेपर वगैरह देते हैं तो उसके बाद काफ़ी समय तक जो है उसकी जांच होती है, पेपर चेक किए जाते हैं, फिर जो है आती है आंसर शीट सामने आती है कि किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। तो इस बीच जो है एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो इस बीच भी जो है आपको क्या लगता है कि इस बीच की जो लंबी प्रक्रिया होती है उसको शॉर्ट कर दिया जाए, ओएमआर सीट भरा और शाम 24 घंटे के अंदर उसे जो है ऑनलाइन अगर पोर्टल पर डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता हो रहा है? आपको ऐसा लगता है कि फिर जो ये प्रक्रिया चलती है लंबी कि भाई पेपर दे दिया है और लंबा मतलब 1 महीने 2 महीने में उसको चेक करेंगे और फिर जो पास होगा तो फिर उसको बताएंगे कि आप पास हो गए? जी हाँ, बिल्कुल। हमें ये लगता है कि एग्ज़ाम देने के बाद से रिज़ल्ट आने तक और नियुक्ति पत्र मिलने तक जितनी ज़्यादा देरी करी जाएगी उतनी ज़्यादा ये नकल माफिया और जितने भी सेटिंग वाले लोग होते हैं कि जिनके पास ताकत है, पैसा है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे और पेपर जो होगा, जो भी अधिकारी इसमें हमारा लॉस नहीं है, इसमें हमारे पूरे देश का लॉस है, क्योंकि जो उसके सुयोग्य अधिकारी हैं वो उसको प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे इस तरीके से। तो हमें ये लगता है कि ये प्रक्रिया काफ़ी शॉर्ट होनी चाहिए ताकि जितने सेटिंग वाले लोग हैं वो इससे दूर रहें और हम लोग को देश को अच्छे से अच्छे अधिकारी प्राप्त हो सके। तो अब आगे क्या करेंगे आप लोगों की? अब तो पेपर लीक हो गया है, अब क्या करेंगे, क्या मांगे हैं आप? जी, मांगे तो हमारी यही है कि आयोग हमारा पेपर दोबारा से करवाए, सिर्फ 1 या 2 जनपदों में नहीं बल्कि पूरे के पूरे प्रदेश भर में सारे के सारे जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया सबका कैंसिल करके दोबारा से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, जिससे हम सब लोग दोबारा से एक बार परीक्षा में शामिल हो सकें और जितने लोग ये नकल माफिया वाले लोग हैं ये सारे के सारे दूर हो सकें। नकल माफिया आज के टाइम में क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं क्या? सरकार पहले की सरकार में आपकी सरकार में कितना फ़र्क देखते हैं? जी, जब से डिजिटलाइजेशन हो गया, स्मार्टफोन्स आ गए, उसके बाद से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ये पेपर आउट वगैरह वाला सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि इसमें होता ये है कि एक जगह से कहीं से आउट हुआ और वो फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक से दूसरी जगह तुरंत ही विदिन अ सेकेंड इधर से उधर ट्रांसफ़र हो गया। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। और एक इंटरनेट का ये भी है कि अभी तो हम लोग को जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चल पा रहा है कि यहाँ पे पेपर आउट भी हुआ है। कई बार हो सकता है कि इससे पहले होता हो लेकिन हम लोग को पता ही ना चल पाता हो कि ऐसा भी कुछ हुआ है। मतलब कि ये सोशल मीडिया के जरिए मालूम तो हो जाता है कि पेपर आउट हो गया है। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया की वजह से हम लोग को मालूम भी पड़ जाता है कि पेपर आउट हुआ है और उसी की वजह से इतनी तेज़ी से आउट भी हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँच भी जाता है। यानी एक तरीके सोशल मीडिया अभिशाप नहीं वरदान कह रहे हैं? नहीं दोनों ही है, दोनों ही है। जी हाँ, अभिशाप भी है वरदान भी है। बिल्कुल, ये अभिशाप भी है और वरदान भी है। हाँ ठीक है, ये बताइए कि अविनाश जी कि बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस की बात हो रही है अभी लोग कह रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा? इम्पैक्ट तो रहता है उसका, क्योंकि इसलिए रहता है, मान लीजिए मेरा भाई है, कई लोग के भाई की शक्ल सेम रहती है, ठीक है। अब उसने अपनी वो चला गया और उसकी अटेंडेंस शीट पर भी एक फ़ोटो होती है, वो लगभग सेम रहेगी तो ज़्यादा इसमें इफेक्ट पड़ेगा नहीं। वो उसको एग्जाम देने अलाउ करते हैं, क्योंकि कई को आधार कार्ड में भी फ़ोटो क्लियर नहीं होते लेकिन अलाउ करते हैं, आप जाओ, खाली नाम देखते हैं, बाकी देखते हैं और अलाउ कर देते हैं। इसीलिए यूपी आयोग ने भी जो है बायोमेट्रिक जो है मैंडेटरी कर दिया है और रेटिना भी उसमें होता है, आइरिस वाला, ठीक है। इस तो वही चीज़ है, इसमें भी कर दिए ना, ऐसा तो है नहीं फीस वो देते नहीं, फीस तो बराबर देते हैं, इसमें भी देते हैं। क्या लगता है कितने दिन में फिर से एग्जाम हो जाना चाहिए, तब सही रहेगा आप लोगों के लिए? मुझे अभी तो कुछ इसका पता नहीं, बट जो आयोग ने गठित किया है और जो रिपोर्ट पर कब तक पता नहीं होना चाहिए, बट मुझे लगता है विदिन 4 मंथ्स के अंदर, 4 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए एग्जाम का। ठीक है, तो ये थे
समीक्षा अधिकारी के अभ्यर्थी जिन्होंने समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया था, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है री एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि जो पेपर लीक आउट हुआ है उसके बाद तुरंत 4 माह के अंदर री एग्ज़ाम कराना चाहिए, क्योंकि वो फिर अगर जल्दी री एग्ज़ाम नहीं होगा तो वो लोग ओवर एज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका हक जो है मार लिया जाएगा। साथ साथ उनका ये कहना है कि एग्ज़ाम जो है उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस ज़रूर लगाई जाए, साथ ही साथ जो वो एमआर सीट पढ़ते हैं, आंसर सीट पढ़ते हैं, वो 24 घंटे के अंदर पोर्टल पे आ जाए, ताकि पारदर्शिता जो है बन जाए और जल्दी से जल्दी जो है प्रक्रिया आगे चले, ताकि उनको जो है पोस्टिंग तैनाती मिल सके। सत्यम मिश्रा, लखनऊ।